मतलब स्पेशली मेरी बहन की। वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट रखती है। बड़ी है। हाँ जी मैम, बहुत मेरे से 3 साल बड़ी हैं, बट सबसे ज़्यादा भूमिका उसी की है। मेरा दामन चेकर कटे में। भवेश और भवेश की बड़ी बहन और जो हमारे कुनबे के बच्चे हैं, उनकी मेरी मम्मी के पास इनपुट आती थी कि वो फलाने के खेत में है, वो फलाने के खेत में, वहाँ अमरूद खा रहे हैं, वो जामुन से पड़ गई। ये इनपुट, और मेरी मम्मी यहाँ खटोला ला के बैठी रहती थी। और जो इनके दादाजी थे वो सूबेदार थे, उनके संस्कार सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद के इट्टल कला गांव में। और आप एक बार चारों तरफ देखोगे कि चारों तरफ गांव वाले की भीड़ लाग रही है। और यह भीड़ क्यों लाग रही है मैं आपने बता दूं, क्योंकि इस गांव का लड़का भावेश यूपीएससी करके ने आज गांव में पहुंचा है। 128वां रैंक है। और गांव वाली जो खुशी है ना, इतनी खुशी हो रही है कि सारे के सारे आज स्वागत करने खातर इकट्ठे हो रहे हैं। सर राम राम। राम राम जी। तो आप भावेश के पिता हो? मैं कर्नल सुरेंद्र सिंह जागलन हूँ जी। मैं इसी गांव में पला बड़ा हूँ। ये मेरे जो बुजुर्ग खड़े हैं सब, मेरे ऊपर भी इनका हमेशा आथरा है। और इन्हीं के खेतों में मेरा बेटा खेलता रहता था। और आज इन्हीं की मेहरबानी की वजह से ये यहाँ पहुँचा। आप लोगों का आशीर्वाद था। मेहनत सब करते हैं, यूपीएससी की एग्ज़ाम सब देते हैं, मगर आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं यूपीएससी को एक हार्डवर्क और लॉटरी मानता हूँ, मगर बुजुर्गों जो और जो आपके भाई बहनों का जो प्यार मिला है, उसकी वजह से इसको मजबूती मिली। और जो लास्ट ईयर ये 10 मार्च से रह गया था, इस साल वो अपने आप को सफलता की तरफ ला पाए। वो सब आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था। मैं इस फर्म बिलीव करता हूँ कि हमारे गांव, हमारे बाबा समाज वाले, बाबा खेड़े, इन सब का हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही है। और हमारे जो ग्वांड हैं, मैंने पूरा पिछले 33 साल की मेरी सर्विस, और मेरे पिताजी भी फौजी थे, सरपंच भी रहे हैं, उनके साथ भी हम पूरे इंडिया में घूमे हैं। हमारे जो नौगामा के गांव हैं, प्यार भावना से रहते हैं। और मतलब हमें आने में दिल करता है कि हम गांव में आए। मैंने ऐसे फौजी भी देखे हैं जो गांव आना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, मगर हमें अपना जो नौगामा के पूरे गांव हैं, खाप हैं, प्यार भावना से जो मिलते हैं। 24 बिरादरी, जब मैं थोड़ा मेरी गलती हो जाएगी, 36 बिरादरी होती है। जो अपने 36 बिरादरी, हम तो सबसे प्यार से मिलते हैं, और वो भी हमसे इसी प्यार और व्यवहार से मिलते हैं सभी लोग। ये मैं अपने इस नौगामा की बहुत अच्छी खासियत मानता हूँ। अभी कहाँ पे रहते हो आप? अभी मैं वडोदरा से हम लोग शिफ्ट होकर चंडीगढ़ के पास एक जगह है नालागढ़, वहाँ मैंने प्लांट हेड ज्वाइन किया है। मन में बच्चों का साथ था, डैडी मम्मी का साथ था, बोले कि चलो बेटा 60-65 तक कुछ करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए कभी। तो मैं वहीं अपना मैंने नई जॉब ज्वाइन की है, और बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा सर, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे मम्मी डैडी हैं। डैडी का नाम राय सिंह है, और मेरे दादा का नाम प्रभु सिंह था, जो सब जानते हैं। मेरी वाइफ राजपुरा गांव से है, जो आंसी में पड़ता है। मेरी बेटी है और बेटा है। बेटा आपके सामने खड़ा है, छोटा है, और बेटी मेरी बड़ी है, वो एक आर्मी में मेजर से मैरिड है। और वो खुद 9 साल से अमेरिका की यूएन कंपनी है, जिसमें वो जनरल इलेक्ट्रिक बोलते हैं, उसमें वो सीनियर लीन लीडर है, और वो एशिया पैसिफिक जोन की रीजनल लीन लीडर है। अच्छा सर, एक बात बताओ, भावेश भी बचपन में गांव में आया जाया करता? भवेश और भवेश की बड़ी बहन और जो हमारे कुनबे के बच्चे हैं, उनकी मेरी मम्मी के पास इनपुट आती थी कि वो फलाने के खेत में है, वो फलाने के खेत में, वहाँ अमरूद खा रहे हैं, वो जामुन से पड़ गई। ये इनपुट, और मेरी मम्मी यहाँ खटोला ला के बैठी रहती थी। और पूरे गांव के जो भी, चाहे वो 36 बिरादरी में से कोई भी हो सकता है, 36 बिरादरी वालों से इनपुट, रासिंग इबू तेरी छोरी ओढ़े दिखी थी, तेरा छोरा ओढ़े दिखा था। और हमारे खेतों की बात नहीं कर रहा हूँ, गाँव के चारों तरफ, इंक्लूडिंग छानने तक और सिसर तक और ढेड़पुर तक के खेतों में, कि आज वहाँ गन्ने चूस के आए हैं, आज उड़े पड़े पाए उड़े और जोड़ में बढ़ रहे हैं, संभाल ले उन्हें जाके। तो ये गांव का जो अपना बड़ा, मैं इसमें अपने बड़े बूढ़ों की सबकी वो मानता हूँ कि उन्होंने इस समाज को अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। बहुत जरूरी है ये चीज़ें। राम राम ताऊ। राम राम जी। तो प्रधान जी, आज गामा खाप का बेटा यूपीएससी क्लियर किया, तो पहले तो ये बता दो कि खुशी कितनी होती है? देखिए, हमारा ये है, हमारी सर्व जातीय नौगामा खाप का जो भी बच्चा है ऐसे काम करता है, जैसे 128 रैंक लेकर, ये गांव का, पहले घर का, फिर पूरे गांव का, और पूरे 21 गांव नौगामा खाप का नाम रोशन किया। हमने इतनी खुशी होती है, इतनी, जैसे घर में बच्चा लड़का पैदा होता है ना, ब्याह आना, उससे ही ज़्यादा होती है। और हम
1 जनवरी को चबूतरे के ऊपर सम्मानित करते हैं। अगले साल 1 जनवरी को भाई को वहाँ चबूतरे पर सम्मानित किया जाएगा। हमें बड़ी खुशी हुई। तो ताऊ जी और क्या कहना चाहोगे, समाज को क्या कहना चाहोगे? देखो इसको हम यही कहना चाहते हैं, भवेश है हमारा बेटा भाई है, इससे प्रेरणा लेकर ये देखो भाई मंड के काम करो, अच्छा रैंक लो, अच्छी नौकरी करो और माँ बाप की सेवा करो, नशे पते तो दूर रहो। ये प्रेरणा। राम राम जी। एक मिनट सर। राम राम मैडम। भवेश जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू मैम। तो भवेश जी ये बताओ कि कितनी मेहनत लगती है यूपीएससी क्रैक करने में? मैम मेहनत तो काफ़ी लगती है, मुझे भी लगभग 3.5 साल लग गए, अच्छा। तो बस जुटे रहना है, निकल जाएगा अपने आप में। और आपकी जो स्कूलिंग शिक्षा या फिर कॉलेज की कहाँ से हुई? मैम मैंने स्कूलिंग तो ऑल ओवर इंडिया से की है, बिकॉज डैड आर्मी में थे, बट फिर मैंने कॉलेज के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में। 22 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद से ही मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। अच्छा भवेश, ये बताओ कि आप जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, जो युवा है, तो उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे ताकि बच्चे मोटिवेट हो? मैम मैं तो यही बोलूँगा कि सब कुछ साथ में लेके चलें, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सबको बैलेंस करें। अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दोस्तों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, अच्छा ही होगा जो भी होगा लाइफ में। अच्छा, कहते हैं मतलब एक बच्चे के पीछे माँ बाप की ज़्यादा मेहनत होती है, तो आपके पीछे किसकी मेहनत है सबसे ज़्यादा? मैम मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स की तो है ही है बहुत ज़्यादा, गोज़ विदाउट सेइंग, बट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा है। आपके सब दादा दादी भी हैं अभी? हाँ जी मैम, दादा दादी भी हैं, वो बैठे हैं, 2 बार वो कैंसर को भी हरा चुके हैं, आपको उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और मेरी बहन की और उसके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा भूमिका है मैम, मतलब स्पेशली मेरी बहन की। वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट रखती है। बड़ी है? हाँ जी मैम, बहुत मेरे से 3 साल बड़ी हैं, बट सबसे ज़्यादा भूमिका उसी की है। धर्मपाल अहलावत, मैं स्वयं भी जॉब से रिटायर्ड हूँ, कोर्ट से और अकाउंटेंट के पद से। अब मैं एकेडमी भी चला रहा हूँ, मुझे इस लाइन का पता है। जिस बेटे ने हमारा गांव का, इस कोहिनूर ने, इस हीरा ने, न केवल गांव का, धन्य है वो जननी जिसने इसको जन्म दिया, धन्य है वो दादा जो उन्होंने इसको इन्वायरमेंट दिया। इसके पिता जो कर्नल से अभी 6 महीने पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने इन पे ऐसा इन्वायरमेंट दिया। हमारे गांव का नाम जो हिंदुस्तान सतह पर इन्होंने जो है सुशोभित किया इस पद को पाने में, और नियर अबाउट 15 लाख बच्चों में से 128वां रैंक प्राप्त करके इन्होंने न केवल इस परिवार का, मैं उस परिवार को भी बड़ा धन्य मानता हूँ। धन्य है वो परिवार जिसमें उसने जन्म लिया। इस गांव में, इस खाप में, विशेषकर खाप की तरफ से हमारी नोगामा खाप बड़ी सम्मानित खाप है। सभी खापें सम्मानित होती हैं और समाज का कार्य करती है। नोगामा खाप की तरफ से भी, क्योंकि ऐसे जो कोहिनूर होते हैं वो किसी एक समाज के, एक जाति के, एक धर्म के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। ये सभी का बेटा है, सभी परिवारों का बेटा है, सारे गांव का बेटा है, सारे जिले का बेटा है, ये सारे प्रदेश का बेटा, सारे देश का बेटा है। जो इस पद को सुशोभित करेगा, ये आगे भगवान इसको लंबी उम्र दे और लंबी तरक्की दे, हम ऐसी कामना लेकर के चलते हैं। राम राम सर। नमस्कार जी मैडम जी, मैं राम भगत शास्त्री, इसी गांव पहले तो इस बात की बधाई हो कि मैं आपको चैनल पर देखता था और आज इसकी वजह से आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको लाख लाख बधाई। आप भगवान आपकी लंबी आयु करे और आप स्वस्थ रहें और देश की सेवा करते रहें। मेरा विचार ये है कि मेरा परिवार इस परिवार से 3 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। मैं पंडित हूँ, शास्त्रीय मास्टर रिटायर हूँ, और ये जो परिवार है इस गांव का, ये 36 बरादरी का गांव है। आज तक इस परिवार ने किसी गांव में किसी प्रकार का कोई भी मामला है सर्वसम्मति से वैसे सुलझा दिया जैसे खेल खेल में सुलझाए जाते हैं, और किसी प्रकार के प्रेशर के, किसी प्रकार के दबाव से ये इतना बढ़िया परिवार है, इतने इसके संस्कार हैं, ये इतने बड़े पद वैसे नहीं मिलते। ये भगवान की बहुत कृपा होती है। और जो इनके दादाजी थे वो सूबेदार थे, उनके संस्कार और इनके पिताजी के संस्कार आज तक कोई भी तरीके की उंगली नहीं उठा सकता। सारा गांव, जितने के आसपास के गांव हैं, जितने गांव में हैं, सारे बहुत बड़ा सम्मान है। हर गांव का आदमी, हर बच्चा हर जुबान पे है। ताई राम राम। राम राम। क्या नाम है ताई? मुन्नी देवी। मुनि देवी। और बेटी कौन से गांव की हो? बेटी खंडा खेड़ी की। खांडा खेड़ी की। अच्छा, खांडा खेड़ी ने कौन नहीं जानता। हाँ, मन्ना गांव है, बड़ा गांव है। हाँ। अच्छा ताई, एक बात बताओ, पोता ने यूपीएससी करी है और आज गांव में स्वागत कराया जा रहा है, तो कितनी खुशी हो रही है?
पूरे गांव में खुशी हो रही है, गोंडा में खुशी हो रही है, सब खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। भाई मैं एक बार बता दूं, भवेश की दादी है और दादी ने तो इतनी खुशी हो का अगर मूल तो प्यारा ब्याज हुआ है। हाँ हाँ, धरती माता भी बहुत खुश है, सब खुश। बेटे से भी पोता प्यारा है। हाँ, वो कह रहे हैं ब्याज तो मूल प्यारा। हाँ, नहीं मूल से ब्याज प्यारा। हाँ चलो क्यों करीब कर लो। तो छोटा खिलाया करते आप भवेश और ने। छोटा बेटों को भी छोटा खिला, भवेश को भी छोटा खिला, पाया पड़ोसिया। उम्र कितनी को होगी आपकी? पता नहीं उम्र का तो कितने ला लो, 100 ला लो, 70-80 तो होगी। कितनी भी लगा लो। हाँ, अच्छा। जब पोता पोती ऐसे काम कर रहा है तो बहुत खुशी हुआ है। खुशी के पूरे गांव में खुशी हो रही है, मेरे गांव में पूरे। काम की तो हमने देख लिया, आप अपनी बताओ कितनी खुशी। नहीं, हमको तो होनी है, माँ बाप है उसके, हैं, गांव को भी बहुत खुशी, हमसे भी खुशी। अब तो उम्र बढ़ गई होगी। हाँ, उम्र तो बढ़ा के क्या करना तो खुशी में उम्र बढ़ जाग रहा है। आपकी दादी लागो हो? उनकी दादी रागो में अच्छा बेटा की, अच्छा। ये मेरी भाभी लगे है। इसकी भाभी हूँ इन्हें मैं। बताना तो कि मैं क्या कहूँगी। हाँ, क्या कहोगे आज? आज तो माँ खुशी होगी, मेरा नंबर का बेटा की, अच्छा। उन्होंने भी मेरा किया, अफसर बन गया। ये खंडा खेड़ी आए हैं? हाँ खंडा खेड़ी आए हो? हाँ, अच्छा, नाम क्या है आपका? शावतरी देवी। शावत्री। हाँ नाम बड़ा अच्छा है, बताइए। हाँ। तेरे से मेरी मटकनी ने दामन लिया पेर मुँह सुबह के बुढ़ी न्यू झुटके बुढ़ी न्यू मटके बुढ़ी न्यू मटके आलन दे तेरे बेटे ने तेरा दामन दू पड़वा आलन दे तेरे बेटे ने तेरा दामन दू पड़वा के बुढ़ी न्यू सुबह के बुढ़ी न्यू सुबह के बुढ़ी न्यू सुबह के बुढ़ी न्यू सुबह ऐसे समरी मटकनी ने कब्जा लिया पैर ऐसे समरी दूसरा गाना पैर बुढ़ी न्यू मटके बुढ़ी न्यू मटके बुढ़ी न्यू मटके बुढ़ी न्यू मटके आलन दे तेरे बेटे ने तेरा कब्जा दू पड़वे आलन दे तेरे बेटे ने तेरा कब्जा दू पड़वे बुढ़ी न्यू सुबह के बुढ़ी न्यू सुबह के बुढ़ी न्यू सुबह के डेसे से मरी मटकनी न चूंदड़ लिया ओड बुढ़ी न्यू मटके बुढ़ी न्यू मटके बुढ़ी न्यू मटके बुढ़ी न्यू ते आलन दे तेरे बेटे न तेरा चूंदड़ दू पड़वा आलन दे तेरे बेटे न तेरा चूंदड़ दू पड़वा बुढ़ी न्यू सुबह के बुढ़ी न्यू सुबह के बुढ़ी न्यू सुबह के मैं खड़ी जोड़ के खांटे मेरा दामन चकर काटे मेरा दामन चकर काटे ओ तू गलन ते नाटे मेरी माँ गलन ते नाटे ओ तू लेक जाइए बरे थरे जे मारी एली मैं डट जाओ तो लेक थरे जे मारी एली मैं डट जाओ कावा तो समगा दूँ समगा दूँ ओ साड़ियान पे खिलने अरे लेरी सू चिमटा लेरी चिमटी हथियार लेरी सू दामन लटके से मेरा ढोलक हुए मैं लटके से मेरी पोरी पोरी मटके से मेरी पोरी पोरी मटके से मेरा जल मल कर